क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आके भी कितने महीने हो गया, बस 9 महीने ही हो गया। उसे मैं 10,000 से लेके मेरा हाईएस्ट 1,60,000 है एक दिन का। तो उतना हम कर सकते हैं। तो जस्ट गो विद इट, बस उसमें प्रैक्टिस करते रहना। मैं जहां पर बोलते रहता हूँ ये भी लिख लो, मैं ये बोलते रहता हूँ कि यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो हर एक चीज पे आपको होते रहता है, मगर लॉस कहाँ हुआ है ये कोई नहीं बताएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूंगा, आप वही वहां पर इंपॉर्टेंटली आपके बुक में लिखना चाहिए कि देव को यहाँ पर लॉस हुआ है, वी शुड नॉट गो विद द लॉस। ओके, क्योंकि मेरा पैसा ऑलरेडी गया है, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही मिलना है ये मेरा इरादा है, इसलिए मैं अपना लॉस बताऊंगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो डोंट मिस एनीथिंग हियर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि ये पैसे का मामला है। ये यहाँ ऐसे चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो बहुत आसान है, मैं जो बता रहा हूँ आप सुनिए। ओके, बेटर है। सक्सेसफुल ट्रेडर का एक्चुअल सक्सेसफुल क्या होता है, उसको पैसे ज्यादा आना वो सक्सेसफुल नहीं होता है। जो बंदा, जो ट्रेडर जो है बेस्ट ट्रेड करता है, उसका सक्सेसफुल उसी में होता है कि जो बंदा बेस्ट ट्रेड करता है। जब बेस्ट ट्रेड करते हो ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल बन जाते हो, पैसे ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागते हुए आते रहता है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज जस्ट गो विद द बेस्ट ट्रेड, वेट फॉर टाइम। जितना भी टाइम ले लो, कितना टाइम लेना उतना टाइम ले लो, आपको समझ में आता रहेगा। एक एक घंटा वेट करना है, मैंने एक एक बार आई टुक मी अराउंड लाइक 13 आवर्स टू वेट फॉर अ सिंगल ट्रेड। मैंने 13 आवर्स वेट कर रहा था एक सिंगल ट्रेड के लिए। उसके बाद मुझे अराउंड 40,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया। तो उतना पेशेंस भी आपको होना चाहिए, आपको आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, इजीली आपको आ जाएगा ये ट्रेडिंग की दुनिया में। ओके, सो हम लोग क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटिंग? हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं सब लोग इतना टाइम लेके, इतने सारे लोग? अभी तो इतने सारे लोग 82 मेंबर्स है, तो इतने सारे लोग टाइम लेके यहाँ पर क्यों क्यों यहाँ पर बैठे हैं? देयर आर टू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एंड अ प्रोफेशनल थिंग एज योर पैशन ऑल्सो। द फर्स्ट थिंग इज लाइक टू नो द सीक्रेट ऑफ द मनी। आपको पहले, हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हम लोग को पहले सीक्रेट ऑफ द मनी क्या है ये पहला पहचानना चाहिए। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द मनी? सीक्रेट ऑफ द मनी इज नॉट रनिंग बिहाइंड द मनी, इज द सीक्रेट ऑफ द मनी। ये मेरा फंडा है। ओके, नॉट रनिंग बिहाइंड द मनी, पैसे के पीछे भागना ही नहीं है। वो मेरा सीक्रेट ऑफ द मनी है, आपका भी सीक्रेट ऑफ द मनी वही होता है। आप पैसे के पीछे भागते रहो, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। आप किसके पीछे भागना चाहिए? आप आपके पैशन के पीछे भागना चाहिए। पैशन का मतलब क्या होता है? अभी मान लो कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, उसका पैशन क्या था? पैसे कमाने का पैशन नहीं था बचपन से, उसके पैसे, उसका पापा के पास पैसे थे, ऑलरेडी है, मगर उसका पैशन क्या था? अच्छा क्रिकेटर बनना था। बैटिंग करा, बैटिंग करा, बैटिंग करा, ही बिकेम द गॉड ऑफ द क्रिकेट। सो ऑटोमेटिकली उसके उसके पहले उसके पैशन को ले लिया, अच्छे से खेल लिया, गॉड ऑफ द क्रिकेटर बना, और उसके पास करोड़ों उसके पीछे आने लगे। He never went running behind the money. He went running behind his passion. Passion has given him money automatically. पैसे उसके पीछे आने लगे। I'm not telling you just go with the cricket. Whichever you are in the field, आपने आईटी चूज करा। What you have to think is, आपने आईटी चूज करा, you should be on the top level of your आईटी team. Okay? आप लेबर का भी काम करते हो, you should be on the top level of the labor work. क्योंकि वहां के लोग बोलना चाहिए ये अच्छा बंदा है, ये अच्छा काम करता है। आप अकाउंटेंट हो, यू शुड बी ऑन द टॉप लेवल ऑफ योर अकाउंटेंट। आप कौन सा भी काम करते हो, एज एन एचआर यू शुड बी ऑन द टॉप लेवल ऑफ द एचआर। सो आपको क्या करना चाहिए, आपका पैशन को आपके फाइनेंशियल को जुड़ा दो। ओके, पैशन को क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल को जुड़ाने से ऑटोमेटिकली आपको पैसे मिलते ही रहेंगे। व्हेन यू फील हैप्पी इन डूइंग समथिंग वर्क विच इज वेरी पैशनेट यू, then that money will come automatically running behind you. Okay, so this is actually the secret of the money. Second thing, the most important, to know how to multiply the money and the manpower. Not using the manpower is the best thing which is happening, which is going to happen in the trading industry. इसका मतलब क्या है? अभी मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बताया था मैंने एचआर का काम किया था। ओके, मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट था जब मैं जॉब करता था? मैं मेरे सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट था। मैं कितना भी अच्छा काम करूँ, जब अप्रेजल आता था मेरा सीनियर के पास जाके मैं पूछता था, क्या रहे यार प्लीज मुझे थोड़ा इंक्रीमेंट बढ़ा दो, नहीं तो मुझे ये पोजीशन दिला दो। ये मैं उसके पीछे भागते हुए मैं उसको करते रहता था। ओके, whom I am depending upon? I am depending upon one other person. वो हो गया। उसके बाद बिजनेस को ले लेंगे।
मैं अपना कार वॉश का इंडस्ट्री में था, जो मैं अपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था, वहां पर डेली बंदों को बेचकर कार क्लीनिंग करवाता था मंथली बेसिस के ऊपर। ओके, मैं अभी इन केस वहां पर 10 बंदे नहीं गए तो वहां पर क्या होता था, मुझे लॉस होते रहता था, ये हो रहा था मुझे एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंडेंट था, मेरे अपने लेबर के ऊपर डिपेंडेंट था, ताकि वो लोग नहीं गए थे तो मुझे पैसे नहीं मिलते थे, वहां पर प्रॉब्लम होते रहता था। But when it comes to the trading industry, you're not totally dependent upon anyone. This is the best thing going to happen in your life, that you are not going to depend upon anyone else. आपके घर वालों के ऊपर भी आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो जब आपके पास पैसे नहीं होते तो यहाँ पर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए आप उन के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। मगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए बस आपके दिमाग के ऊपर ही आप डिपेंडेंट होगे, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए आपके अकाउंट में डालने के लिए, बस ट्रेडिंग चाहिए, बस घर में ही बैठो। ओके, घर में बैठो, बाहर जाने का जरूरत नहीं है, बाहर कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, घर में बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। उसको कॉल लेना है, इसको कॉल लेना नहीं लेना है। बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर आप ट्रेडिंग करते हो, अच्छा करते हो, मुझे कॉल्स क्यों नहीं दे सकते? मैं ये बोलूंगा कि भाई ठीक है, मैं अभी दे दूंगा, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 1 साल तक दे दूंगा, उसके बाद मुझे एक्सीडेंट हो गया, मैंने मर गया, मान लो कि ऐसा हुआ, तो आप किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो? दूसरे बंदे के ऊपर। वो मेरे तरफ से अच्छा ना काम नहीं करा, आपका पैसा पूरा डुबा दिया, आप उसके पीछे पड़ते हो क्या? नहीं हो सकता है ना। तो आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी वन, लाइक नो, डोंट इवन डिपेंड इन द ट्रेडिंग प्रोसेस। आप अपना ट्रेडिंग करते रहना, जब तक आपको प्रोफेशनल नहीं बन जाओगे तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लॉस होता रहेगा। दिस इज अ सीक्रेट इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री। आप पहले, मैं बता रहा हूँ ना, पहले आपको लॉस ही होगा, 100 to 200% मैं ये बता रहा हूँ, आपको पहले लॉस ही हो, उसके बाद ही प्रॉफिट ही मिलती। ओके, ये मैं बोलूंगा कि मुझे कितना लॉस हुआ है आगे में। सो व्हाट इज दिस सेकंड थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन एनी अदर पर्सन, यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर ब्रेन। So you don't have to depend upon any other person, not even on me. Okay, don't ask me about the calls. I'll tell you, I'll help you in the trading. Okay, एक बंदे ने परसों कॉल किया था अराउंड कितने बजे, 11 बजे किया था मुझे रात में। मैं भी ट्रेड लगा रहा था। कितने बजे? 11 o'clock। नेचुरल गैस डीपीआर हिट हुआ था, हिट होने के पहले ही मैंने ट्रेड चालू किया। वो बंदे ने भी ट्रेड चालू किया था, वो नया था। उसने इमीडिएटली मुझे कॉल करके मैंने लिफ्ट करा। लिफ्ट करने के बाद वो बोल रहा था कि सर मैंने ये ट्रेड लिया, तो मुझे वेट करना है क्या, क्योंकि ऑलरेडी डीपीआर हिट हो गया, उसके बाद जीरो ही दिख रहा है, मूवमेंट नहीं है। मैंने बताया यू वेट अंटिल 11:15। डीपीआर क्या होता है, एक बार फर्स्ट मिनट पे हिट हो गया तो 15 मिनट के बाद वो प्राइस चेंज होता है, और ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा तो इमीडिएटली फास्ट से गिर जाता है और ज्यादा प्रॉफिट आता है। उसके बाद उसने 11:15 तक वेट करा, इमीडिएटली 11:15 होने के टाइम पे क्या हो गया, इमीडिएटली 10 पॉइंट नीचे गिर गया। उसने उसने सेल लगाया, मैंने भी सेल लगाया, 10 पॉइंट इमीडिएटली गिर गया। उसको भी 12,000 कुछ मिला, मुझे भी 12,000 कुछ मिला। उसने फोन करके बताया थैंक यू सर। ये हेल्प मैं कर सकता हूँ। आप नहीं नहीं पूछना है कि मुझे कॉल्स दे दो। ओके, आपको कितना हेल्प चाहिए ट्रेडिंग में, किस कुछ डाउट्स है, कौन सा भी टाइम पे आप कॉल करो, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ओके, द सेकंड स्लाइड इज लाइक व्हाई ट्रेडिंग, व्हाई नॉट बिजनेस और जॉब। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बहुत सारा बिजनेस क्लोज हुए थे, जैसे कि कोरोना का सिचुएशन की वजह से, फ्लड के सिचुएशन की वजह से, पॉलिटिकल फैक्टर्स के सिचुएशन की वजह से बहुत सारे बिजनेस क्लोज हुए, उसके वजह से जॉब्स भी बहुत लोगों का चले गए थे। मगर व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, आपको बाहर कोरोना भी चल रहा है, फ्लड चल रहा है, कुछ नुकसान भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मगर हम लोग घर में बैठ के आराम से हम लोगों का ट्रेडिंग कर सकते हैं। So this is the best thing going to happen. So whatever the things are happening external, not from our home, so we are not dependent upon anything. So we can do our trading in our home itself, which is not going to affect our income on the day by day. आपका कुछ कोरोना फिर से आने का चांसेस, भगवान से प्रार्थना करता हूँ फिर से नहीं आना है, नहीं आएगा अभी, आना भी नहीं चाहिए। इनकेस आ गया तो फिर से हम लोग अपने बिजनेस को चालू नहीं कर सकते। So at that point of time, what we have to do, we have to sit at our home. क्या करना चाहिए सर, हम लोग को ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, अच्छा खासा इनकम घर में तो बैठ के कर सकते हैं ना। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडिंग। ओके, सो सोल्यूशन टू ऑल और फाइनेंशियल नीड्स, हमारा फाइनेंशियल नीड्स का सोल्यूशन क्या है? सो द बेस्ट थिंग इज द ट्रेडिंग। वाई ट्रेडिंग, वाई नॉट बिजनेस और जॉब? अभी मान लो कि मैं एक किराना शॉप खोल रहा हूँ, मान लो कि मेरे पास एक 5 लाख है। ओके, मेरे पास एक 5 लाख, मैंने एक शटर देखा था,
एक शॉप देखा था, उसको जाके मेरा कॉस्ट, अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या कॉस्ट रहते हैं, कितना टाइम लेता है एक बिजनेस चालू करने के लिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी मेरे पास 5 लाख है, अभी मुझे वो शॉप का एडवांस देने के लिए मिनिमम 1.5 लाख देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, उसके बाद इंटीरियर सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद मटेरियल लेके आना पड़ेगा, लेबर को सेटअप करना पड़ेगा, व्हीकल को लेना पड़ेगा। ओके, मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये सब करने के बाद इट टेक्स नॉट एटलीस्ट 1 or 2 months to settle all these things. 1 or 2 months you are not going to get anything. Apart from you are getting something, you will be getting into the cost. आपका पेट्रोल एलिमेंट्स, आपका फूड का एलिमेंट्स, लेबर का फूड का एलिमेंट्स, उन लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा जो भी है आपको कॉस्टली पड़ता ही जाएगा। तो आपके 5 लाख में मिनिमम 3-4 लाख तो ऐसे ही जाएंगे, 1 लाख तो बफर आप रखेंगे, राइट। तो 4 लाख वहां पर अटके। ओके, अभी वही बिजनेस आपको 2-3 महीना कर दिया, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपके घर से शॉप तक जाने का पेट्रोल का एलिमेंट्स भी आपको लेना पड़ता है, लेबर का एक्सपेंस भी आपको देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है। ओके, डेली वेजेस करना पड़ता है, व्हीकल का पेट्रोल खर्चा करना पड़ता है, और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, मटेरियल को लेके आना पड़ता है। ये सब चीज करने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलता है। वो हमको पता नहीं चलेगा कि इतना प्रॉफिट मिलेगा लॉस मिलेगा, क्योंकि जहां पर कस्टमर्स नहीं आएंगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इनके साथ जहाँ पर कोरोना सिचुएशन आ गया तो बाहर कोई नहीं आएगा, हम लोग को वो नुकसान है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आर देयर। इफ यू वांट टू एग्जिट दैट बिजनेस आल्सो, आपका वो जो मटेरियल है ना, पूरा बिकने के बाद ही आपको वो एग्जिट हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, आपको ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, वही 5 लाख लेके आपके अकाउंट में डालो, 700 रुपीज लेके कंपनी से अकाउंट खोल लो, इमीडिएटली एक लैपटॉप लेके वहां पर ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। विद इन 1 डे यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, यू कैन ओपन योर बिजनेस। यहाँ पर कुछ भी कॉस्ट नहीं रहेगा, आपको पेट्रोल का खर्चा भी नहीं, घर में भी बैठ के आराम से खा सकते हैं। और ये बिजनेस आपको एग्जिट करना है तो इमीडिएटली वहां पर आप विड्रॉ करो, नेक्स्ट दिन आपके अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे, आप ये बिजनेस इमीडिएटली क्लोज कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडिंग, लाइक आपका सोल्यूशन, फाइनेंशियल का नीड भी इसका सोल्यूशन भी हो सकता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग, कहाँ पर करना है, कौन सा कंपनी को चूज करना है, एज ट्रेडर्स एंड डेवलपर्स एंड ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज। वाई बेस्ट कंपनीज, मेरा अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैंने क्या करा था, जब ये ट्रेड इंडस्ट्री में आ रहा था, सो पहला दिन मैंने ट्रेडिंग सॉल्यूशंस का अकाउंट भी ओपन करा था, मैंने जीरोधा का भी अकाउंट ओपन करा। मैं ये भी सोचता हूँ कि जरा 90 मेंबर्स, इसमें तो मैक्सिमम लोगों के पास जीरोधा अकाउंट होगा, एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट होगा, दूसरे ब्रोकर्स का तो अकाउंट हो सकता है, राइट। मेरे पास भी जीरोधा का अकाउंट है। वक्त पर इट टेक्स टाइम, आपको ये ट्रेडिंग होने के बाद या इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, आपका पैसा उसमें अकाउंट में डाल के आप ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने क्या करा था, जेरोदा में भी अकाउंट करा, अकाउंट ओपन किया, और ट्रेडिंग सोल्यूशन में भी अकाउंट ओपन करा। बट अंटिल नाउ जेरोदा ने अभी एक बार भी मुझे कॉल करके ये नहीं बोला है कि आपको यहाँ ट्रेनिंग मिल रहा है, आप ये ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद ही ट्रेडिंग करो। But when it comes to the trading solutions and AS traders and developers, they will call you and they'll tell that this training is going to happen in the Pune for 3 days. You first attend this training, or you just take the training from our traders who are giving you free of cost on online. Then only you start the trading. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ट्रेनिंग से आप ट्रेडिंग कभी भी मत करना, क्योंकि लॉस ही होगा वहां पर। ओके, so that's why this company is helping each and everyone, providing the training. After that, they are asking to join in the trading process. This company also will give the calls on the day by day when you are joining in this company. You'll have an app रहेगा वहाँ पर, आपको डेली कॉल्स मिलते ही रहेंगे। ओके, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ ट्रेड का भी शो, मुझे भी कॉल कर सकते हो, कंपनी को भी कॉल कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं आपको हेल्प करते रहते हैं। मगर जीरोधा में आपको किसको कॉल करोगे, कहाँ करोगे, आपको समझ में नहीं आता है। एंड दिस इज अ लीगल कंपनी, इट इज रजिस्टर्ड विद एमसीएक्स मेंबर आईडी एंड सेबी का भी रजिस्ट्रेशन है। अभी एनएससी बीएससी का भी चालू हो रहा है, फोरेक्स में भी है, अभी एएस का टोकन भी आ गया, क्रिप्टो करेंसी में भी आ रहा है। दिस इज द बिगेस्ट कंपनी विच यू कैन ट्रस्ट टू अचीव। ओके, तो मिड से बहुत स्टॉक मार्केट, अभी तक तो बेसिक्स हो गया। अभी हम लोग सोचेंगे कि मार्केट में क्या चलता है। जब आप एक ट्रेंड के पास जाते हो, आप नया नया हो स्टॉक मार्केट के सुनने के लिए, तो आप उसमें एंट्री हो सकते हो। मगर दूसरे बंदे के पास जाके पूछोगे तो वो बोलेगा कि अरे यार ये अच्छा चीज नहीं है, अच्छा बिजनेस है, तू जाना भी मत, मैंने किया है, मुझे लॉस आया। तो ऐसा मिस रहते हैं। तो कौन सा है उसका
क्या सोल्यूशन है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो पहला चीज क्या बोलते रहते हैं मार्केट में, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज इक्वल्स टू गैम्बलिंग। सो गैम्बलिंग का मतलब क्या है? गैम्बलिंग का मतलब ये होता है पत्ते खेलना, जुआ खेलना, ये सब चीजें रहता है ना, वो है गैम्बलिंग। उसमें क्या है, और ट्रेडिंग अलग से क्या होता है। अभी गैम्बलिंग का मतलब क्या है, पत्ता ये जुआ खेलना, यहाँ पर हम लोग कुछ एनालाइज कर सकते हैं क्या? अभी मान लो कि मैं पत्ता खेल रहा हूँ, अभी आने वाला पत्ता जो भी है वो मुझे चाहिए नहीं चाहिए मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, उसके लिए मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, कुछ लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, कुछ एनालाइज नहीं कर सकता हूँ आने वाला पता क्या है। इनकेस मेरा लक अच्छा है तो वो पता जो मुझे चाहिए वो मिलेगा, मेरा लक अच्छा नहीं है तो वो मुझे नहीं मिलेगा। सो गैम्बलिंग गेम्स आर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन योर लक, नॉट एंड द एनालिसिस। व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग, यहाँ पर क्या होता है, आपके लक के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट होता है, दैट विल बी ओनली 10%। रिमेनिंग ऑल 90% विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर एनालिसिस। कैसे एनालिसिस? अभी मान लो कि मैं रिलायंस का मुझे शेयर खरीदना है, मैं क्या क्या देखता हूँ पहले, मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते रहता हूँ। ओके, और उसका क्या है, कंपनी आने वाला फ्यूचर प्रोडक्ट क्या क्या है वो देखते रहता हूँ। पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से कंपनी का कुछ नुकसान हो रहा है वो भी देखते रहता हूँ। इन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कोरोना, फ्लड्स, कुछ और चीज की वजह से कंपनी का कुछ नुकसान हो रहा है वो भी देखता हूँ। इनसाइडर ट्रेडर का न्यूज के बारे में भी वो भी देखते रहता हूँ। न्यूज में ये कंपनी का कुछ इश्यू चल रहा है वो भी देखते रहता हूँ। उसके बाद भी टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल मूवमेंट के हिसाब से इसका मूवमेंट होता है नहीं होता है वो देख के बाद, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये पूरा देखने के बाद ही हम लोग वहां पर बाय करेंगे, तब वहां प्रॉफिट लेते हैं। एक एक बार लॉस होते रहता है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा एनालिसिस होने के बाद ही हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते रहते हैं। बट when it comes to the gambling games, you are not going to analyze anything, so that is entirely dependent upon your luck, right? Second thing, stock market exclusive club for brokers and rich people, this is not correct, because I am a middle class guy, many people are there middle class people। हमारे चेयरमैन कंपनी का सीएमडी भी बहुत मिडिल क्लास के आदमी था। उसने जब ये कंपनी स्टार्ट करा था उसके पास 20 रुपए भी नहीं खाने के लिए। नाउ ही गॉट ए रिचर बिकॉज उसके, वो अभी पहले से ही रिच पीपल नहीं था, वो पहले से ही ब्रोकर भी नहीं। उसने अपने स्ट्रेंथ से, अपने नॉलेज से उसने इतना बड़ा सा कंपनी बनाया। तो एनी वन कैन रीच दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये पूरा स्टॉक मार्केट जो है ब्रोकर्स एंड रिच पीपल के लिए नहीं है। So need to have a very strong knowledge about finance. For this slide, I'll give you the information on the next slide. Okay, इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दे दूंगा। नीड बिग मनी। तो आपके पास ज्यादा पैसे भी नहीं हो तो भी बेटर है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कमोडिटीज मार्केट में हम लोग 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट में 500 रुपए से भी हम लोग चालू कर सकते हैं ट्रेडिंग। ओके, बहुत बड़ा अमाउंट रहना है। ये क्यों बोलते रहते हैं, मतलब आपका टारगेट ज्यादा है। अभी मान लो कि आपका टारगेट 1 लाख रुपए पर डे, मिनिमम आपके अकाउंट में एक 10 लाख 15 लाख होना ही चाहिए। आपका डेली इनकम मिनिमम 1,000 रुपीज होना चाहिए। आपके पास मिनिमम एक 50,000 होना ही चाहिए आपके अकाउंट। ओके, सो आपको एक्सपीरियंस होने के लिए आपको 10,000 से ले 10,000 से आप चालू कर सकते हो। ओके, कम्युनिटीज मार्केट में और शेयर मार्केट में 500 से भी आप चालू कर सकते हो ट्रेडिंग। ओके, सो डोंट हैव टू हैव अ बिग मनी फॉर एनी। सो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट मीन्स लॉस। ये बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, मुझे पता नहीं है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, क्यों वहां पर मैंने देखा तो छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर ट्रेडिंग करते रहते हैं, कंपनी भी वहां पर हेल्प करते हैं। मगर यहाँ पर तेलंगाना, और मैं यहाँ पे हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा में कहीं पर भी नहीं देखा था, कौन सा भी कंपनी में ऐसा नहीं देखा था एडवर्टाइजमेंट करके ये लोगों को बुलाना वो लोगों को बुलाना, ऐसा नहीं देखा। मगर यहाँ के लोग बोलते रहते हैं कि ये इनमें स्टॉक मार्केट का मतलब ही लॉस है, बिजनेस में होना ही नहीं है। तो मैंने अपना कुछ एग्जांपल क्या था, ये लाइव हो गया था, मैं अपने फ्रेंड के पास गया था जिसने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर था। तो उसका प्रॉब्लम क्या था, मैंने उसके पास गया, उसने उसको पूछा था मैंने कि अरे यार मुझे ये मेरा पापा फोर्स करे था, एक्चुअली ये इंडस्ट्री में आने के लिए मेरा पापा बहुत सारे फोर्स करे, बहुत मतलब बहुत फोर्स करे, उसके बाद ही मैंने इस कंपनी में आया, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था। मगर ये मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा सेट कर दिया। आई थैंक यू माई फादर। ओके, इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड, एक्चुअली 1 मंथ के पहले ही गुजर गए थे। ओके, सो तो मैं अपना मेरा फ्रेंड के पास गया, जाके उसको बोला रहे यार मेरे पापा फोर्स कर रहे हैं यार इसमें जाने के लिए, तो करना है नहीं कर। तो उसने इमीडिएटली बोला रहे नहीं ये मत कर, इसमें मत जा, वो बहुत लॉस मेकिंग बिजनेस है, मेरा भी लॉस होता है। तो मैंने उसको पूछा प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरा तो 20,000 का लॉस हो गया एक ही दिन में। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने उससे पूछा। तो यहाँ पर मैंने उसका सिचुएशन अंडरस्टैंड करा क्या था उसका प्रॉब्लम।
उसका प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर क्या था, उसको पर्सनल लोन लेना था एक 5 लाख। तो उसने एक बैंक को अप्रोच करा। बैंक को अप्रोच करने के बाद यहाँ पर सिचुएशन क्या था, बैंक जब लोन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक मैंडेटरी किया गया है, थोड़े बैंक्स किए गए थे कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना ही चाहिए। पक्का आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, दैट इज अ मैंडेटरी थिंग, यू हैव टू डू इट। तो मेरा फ्रेंड को भी वो पैसे चाहिए थे पर्सनल लोन, उसने अकाउंट ओपन कर दिया। उसके बाद वो लोग छोड़े भी नहीं, फोन करके करके वो लोग क्या करे, पैसे डालो ट्रेडिंग करो, पैसे डालो ट्रेडिंग करो। उसने क्या करा, ठीक है करेंगे बोल के 20,000 डाल दिए। सो विद इन 1 डे ही लॉस्ट अराउंड 20,000। उसके बाद ट्रेडिंग ही उसने टच भी नहीं की। तो और उसका प्रॉब्लम क्या था, उसने लॉस क्यों बता रहा है, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग नहीं था। पहला चांस, उसके पास ट्रेनिंग नहीं था। बिना ट्रेनिंग के उसने ट्रेडिंग किया तो लॉस आ गया। तो वो क्या बोल रहा है, हर एक को बोल रहा है कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, यू शुड नॉट एंटर इनटू दैट। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ट्रेडिंग इज द ओनली कंपनी विच इज हेल्पिंग यू to give the best training, best software to get the profit. After that, only you start the trading. Okay. So for the third thing, आपको फाइनेंशियल नॉलेज ही होना है, आपको एंट्री होने के लिए स्टॉक मार्केट के लिए। दीज आर द फ्यू सक्सेसफुल बिलियनियर्स, वो भी इंडिया के हैं। तो ये लोगों का, उन लोगों का क्वालिफिकेशन देखेंगे, वो लोग फिनेंस का है नहीं है, वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। तो पहला बंदा जो है पुरंजो विवेलिया, हिज नेटवर्थ इज लाइक 230.6 करोड़ एंड हिज क्वालिफिकेशन क्या है, इसका क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेजुएट ही है। ये लॉ ग्रेजुएट है, इज नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड। सेकंड पर्सन इज रमेश जमानी, हिज नेटवर्थ इज 200 करोड़ and his qualification is HR specialization. I'm also from HR. I also wanted to earn more than 200 crores actually. होगा नहीं होगा देखेंगे। अभी डाउन द लाइन वी कैन सी राधा कृष्ण रमानी, ये बंदा डी मार्ट का जो ओनर है, ये बंदा है राधा कृष्ण रमानी। नेटवर्थ इज 1.42 लाख करोड़ एंड हिज क्वालिफिकेशन नॉट इवन ग्रेजुएट, ही इज एन अंडर ग्रेजुएट। ये अंडर ग्रेजुएट का बंदा है, हिज नेटवर्थ इज 1.42 लाख करोड़ है। और लास्ट बंदा ये है, एवरीवन नोस है, big bull of the industry like Rakesh Jhunjhunwala. His net worth is 34.2 to 50 crores and his qualification is CS. He is something different from the finance. And middle एक बंदा है, ये बच्चा है, I don't say that he is a बच्चा or something, he is a big guy actually for me. I say that he is one of my inspiration actually. इसके वजह से भी मैंने ट्रेडिंग लिया था। मैंने ये सोच लिया अगर ये कर रहा है तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ क्या। मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया, पापा के को बोल दिया कि यार इसके इंस्पिरेशन की वजह से मैं ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। So his age is 13 years, his earning day per day is like 25,000 to 1.5 crore and he is going to be a future billionaire for sure. तो ये सब चीजें कैसे हो रहे हैं, अभी इतने लोग कर रहे हैं जिनका फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, तो आप भी कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ मतलब आप बहुत इजीली कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा उतना नॉलेज भी नहीं है, मगर आपको तो उतना ज्यादा भी नॉलेज हो सकता है क्योंकि आप उधर से हो, महाराष्ट्र गुजरात उधर से हो, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होता ही रहेगा। तो यू कैन डू दिस वेरी इजीली, आई एम टेलिंग। ओके, नाउ दीज आर द बेनिफिट्स व्हिच आर गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द ट्रेडिंग इंडस्ट्री। क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो पहला बेनिफिट क्या है, इजी एंट्री, मैंने ऑलरेडी बताया था, राइट। अब जब एंट्री करते हो तो बहुत इजी है। आपका जो 5 लाख एक शॉप को ओपन करने के लिए मिनिमम 2-3 महीने लगते हैं, ओके, और कॉस्ट भी रहता है, हमको प्रॉफिट ही नहीं मिलता है। मगर यहाँ पर एंट्री हो गया, आप पहले दिन से ही प्रॉफिट ले सकते हो इफ यू आर वेल एक्सपीरियंस इन दैट, राइट। सेकंड थिंग इज व्हाट, नो कंपटीशन। ऐसा कंपटीशन ये मार्केट में अभी देखो, शेयर मार्केट में डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, 40,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन होते रहते। अभी उसमें से मैंने 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन मैंने ले लिया और 10 करोड़ आपके पास है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हो गया तो अभी यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आप कमा सकते हैं। एंड नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में दिया। नो सेल्स एंड मार्केटिंग, एवरी टाइम आई से दिस इज द बेस्ट थिंग, एवरीथिंग सेल्स एंड मार्केटिंग आर द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री। क्यों क्यों क्योंकि वो अपोजिट का जो बंदा रहता है ना, जो प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं ना, जो कस्टमर, उसके सामने बैठ के उसके ब्रेन को सेट करके उसके हाथ को उसके पॉकेट में डाल के पैसे दे के उसके हाथ में देने के लिए उतना उसका ब्रेन को कन्वर्ट करते हैं ना, वो उतना आसान चीज नहीं है। हो सकता है वो प्रोडक्ट चाहिए, मगर वो प्रोडक्ट के लिए 1000 के कंपनीज रहते हैं, मगर वही प्रोडक्ट क्यों लेना है ये लोग डिसाइड करते हैं कस्टमर को। So that's why I'm telling these people are the best guys in the industry, and if you're not in that sector also, you're not going to depend upon any other person. आप कस्टमर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो आप,
अब किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस आपका ब्रेन को सेट कर, बस उतना ही ज्यादा है। और आपको ब्रेन को सेट कैसे करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। कोई भी आपको नहीं बोलेगा। मैं ऑलरेडी बताया था, जब आप ट्रेडिंग करोगे, ओके, जब आप ट्रेडिंग चालू करोगे, पहले बार पहले दिन तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा लॉस आते ही रहेगा। ये पक्का चीज है, ये गॉड गिवन गिफ्ट है ट्रेडर्स की। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, ये गॉड गिवन गिफ्ट है। आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, हर एक चीज टेस्ट करेगा यहाँ पर भगवान। तो पहले आपको प्रॉफिट देगा, उसके बाद क्या लॉस देगा। तो मेरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल नहीं है, लाइव हुआ एक्चुअली। जब मैं ट्रेडिंग चालू किया था, मेरा सिचुएशन ऐसा था। तो मैंने ट्रेनिंग आया था पुणे, नितिन सर का गया था, पहले ट्रेनिंग अच्छा था। इमीडिएटली नेक्स्ट दिन सॉफ्टवेयर खरीद लिया, 9,000 लेके खरीद लिया, अकाउंट में 1 लाख डाल दिया, डाल के नेक्स्ट दिन ही चालू कर दिया। पहले दिन ही ट्रेड अच्छा, सिल्वर माइक्रा पे काम करा। कितना पैसे मिले? 500 रुपीज। ओके, 500 रुपीज का प्रॉफिट मिला। मैंने सोच लिया, अरे यार इसमें क्या बात है, बहुत इजी है, कर सकता हूँ, बहुत टेंशन लेने की बात ही नहीं है। घमंड आ गया, मैं बोल रहा हूँ ना, घमंड आ गया मेरे को। आने के बाद क्या हो गया, मार्केट ने दिखाया, अरे बेटा तुझे इतना घमंड है ना, अभी दिखाता हूँ बोल के, विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ आई लॉस 50,000 इन सिल्वर माइक्रा। सिल्वर माइक्रा में उतना ज्यादा लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। इफ यू आर गोइंग टू नेचुरल गैस क्रूड ऑयल, वो मिनिमम हो सकता है आपका 3 लाख से 4 लाख का भी लॉस हो सकता है। मगर मेरा क्या है, 50,000 का लॉस हो गया था। वो बहुत बड़ा चीज है मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि वहां पर बिजनेस भी नहीं चल रहा था। वो 1 लाख में मैं बाहर से लेके आके लगाया। तो उस टाइम सब लोग बोल रहे थे, फ्रेंड्स भी बोल रहे थे छोड़ दो, घर वाले बोल रहे थे छोड़ दो, सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो, ये तेरा बस का काम नहीं है, तो करना ही नहीं है। तो मैंने ये सोच लिया, मैंने पहले सब लोग बोल रहे थे कि मेरा ब्रेन सेट कर रहे थे सब लोग, तो करना ही नहीं। तो अभी मुझे मेरे ब्रेन को सेट करना चाहिए, मुझे और कुछ करने का नहीं है वहां पर, तो कोरोना सिचुएशन चल रहा है। तो मैंने कैसे सेट करा, मैंने ब्रेन को कैसे सेट करा, मैंने ये सोच लिया कि मेरे पास एक 3 लाख है। मान लो कि मेरे पास एक 3 लाख है, मुझे एक बिजनेस खोलना है, जैसे कि किराना शॉप ही खोलना है, छोटा सा, बहुत बड़ा सा नहीं। बड़ा सा स्टोर के लिए मुझे 5 लाख 10 लाख चाहिए। वो छोटा सा उसको खोलने के लिए मुझे, उसके लिए रेंट, वो सब मैंने बताया था ना, जो भी कॉस्ट है वो इन्वॉल्व होते रहे, पक्का वहाँ पक्का आपको देना ही पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। आपका पेट्रोल एलिवेंस डेली का खर्चा कंपलसरी है। आपका वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कंपलसरी है। और भी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपलसरी है। ओके, और भी ज्यादा चीज रहते हैं वहां पर, कॉस्ट 100% इन्वॉल्व है। वो बिजनेस ओपन करने के बाद भी रहते हैं, कंटिन्यूसली रहते हैं। मैं वही सोचा था कि मेरा एक बिजनेस है, वो मेरा एक्सपेंसेस 100% है, वही पैसा मैंने लेके यहाँ पर लगाया। जो भी मेरा लॉस हो रहा है, अच्छे से सुन लो, जो भी मेरा लॉस हो रहा है, दैट इज नॉट माई लॉस, दैट इज माई एक्सपेंस। मैंने ऐसे सोच लिया कि मेरा एक बिजनेस है, वो जो यहाँ पर लॉस हो रहा है मैंने वो बिजनेस पे डाल दिया, क्योंकि वहां पर होना ही होना है 100%। तो वो लॉस यहाँ पर हो रहा है, जो मेरा कॉस्ट। अभी मान लो कि एक दिन में आपका 200 का लॉस हो गया। आप ये सोचना कि मेरा घर से शॉप तक जाने आने का पेट्रोल का खर्चा आज का हो गया। अभी मान लो कि आपका एक 5,000 का लॉस हो गया, तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट और रेंट का आप उस महीने का रेंट पे कर दिए। वो ऐसा सोचना पड़ा। इफ यू आर इन अ जॉब, आप घर से ऑफिस तक जाने का पेट्रोल का खर्चा आपका गया, और आपको कुछ ज्यादा नुकसान हो गया, मान लो कि एक 10,000 का हो गया। आप ऐसे सोचना कि मेरा फ्रेंड सब लोगों को मैंने पब को लेके गया। वो तो पक्का चीज करना ही चाहिए, हर एक टाइम पे तो एक एक तो आपको करना ही पड़ता है जॉब में भी, राइट। वो पार्टियां तो होते रहते हैं। यू नीड टू थिंक इन दैट वे, यू नीड टू सेट योर ब्रेन, so that automatically the next trade which you are going to do, you are going to be the best trade। वहां पर आप अच्छे से देख के करते हो कि मुझे ये कॉस्ट नहीं आना है। तो ऐसे आपको ब्रेन को सेट करना चाहिए। दिस एंटायर ट्रेडिंग थिंग इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन, किसके ऊपर? आपके ब्रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर नहीं। सो यू नीड टू सेट योर ब्रेन फर्स्ट। थोड़ा मेडिटेशन करो, मैं नहीं करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं करता हूँ, मैं मगर बोलता हूँ क्यों, आप वो सही चीज है एक्चुअली। मैं नहीं करता हूँ, ऐसा हो रहा है, ट्राई कर रहा हूँ करने के लिए, नहीं हो रहा है। जिम को जाता हूँ, वो थोड़ा मुझे सेट कर रहा है। तो आप भी ऐसा चीज करो कि पूरा ट्रेडिंग में ही मत बैठो। आपका ब्रेन को सेट करने के लिए जो जो चीज रहेंगे, मेडिटेशन, योगा, जिम, कुछ भी होगा, तो ब्रेन सेट करने के लिए, पीसफुल रहने के लिए ट्राई करो।
ऑटोमेटिकली अच्छा ट्रेड बनोगे, पेशेंस आएगा आपको, घर में भी झगड़ा नहीं होंगे। मुझे इससे पहले बहुत झगड़ा होता था, अभी तो कुछ भी पक्का हो लेके आ जाओ, खा लूंगा, बस इतना पेशेंस आ गया मुझे। तो आपको भी उतना पेशेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग का पीरियड ज्यादा रहता है पैसे के लिए, तो उसके वजह से आपको पेशेंस ज्यादा आ जाएगा, आपका पर्सनल लाइफ भी सेट हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली रियल, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज एक्चुअली, इज नॉट, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज हैपेंड इन माई लाइफ, विच इज हैपनिंग इन माई लाइफ। तो आपको पहले आपको ब्रेन को सेट करो, ऑटोमेटिकली अच्छा ट्रेड लोगे, अच्छा पैसे लो लोगे। ओके, सो नो प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट ही नहीं है यहाँ पर। नो क्रेडिट इन द बिजनेस, आपको किस क्रेडिट लगाने का जरूरत है। कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे यार तुझे 10,000 मिला आज, शेयर मार्केट वाले नहीं बोलेगा, सेबी बोले नहीं बोलेगा मुझे 10,000 मिला, ये कुछ मुझे मेरा पार्टी है 2 दिन के बाद तुझे दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कल सुबह आपके अकाउंट में डाल देंगे। कैन स्टार्ट विद वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया। मेक मनी व्हेन मार्केट गो अप और गो डाउन, एवरीवन। कितने लोग हैं? हाँ 107, सब लोग ये समझ लो, मेक मनी व्हेन मार्केट गो अप और गो डाउन। ये चीज पता है, जब मार्केट ऊपर जाता है सब लोग क्या करते रहते हैं, सब लोग बाय करते रहते हैं, मार्केट का शेयर ऊपर गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, सब लोग को यही सोचते रहते हैं। मगर जब मार्केट गिरते रहता है उस टाइम पे भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये चीज मैंने भी करा था, आप भी कर सकते हो। आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, पहले उसको सेल करके उसको प्रॉफिट ले सकते हो। ये कैसा चीज बन गया, आपके पास शेयर ही नहीं है, पहले सेल करो उसके बाद बाय करके आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो इसका एग्जांपल मैंने एक ले दिया था, सीनियर्स, मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, उसको मैं पहले सेल कर दिया, उसके बाद मैं बाय करके प्रॉफिट ले रहा हूँ। मार्केट व्हेन गोइंग डाउन आल्सो आई एम गोइंग टू गेट द प्रॉफिट। इसके लिए मैंने एग्जांपल क्या दिया था, सीनियर लोग, कोई है सीनियर? सीनियर कोई भी नहीं है? अमृत सेल, नहीं नहीं, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था इस, बालाजी चिप्स नहीं, देवेंद्र बालाजी चिप्स बताया नहीं, सीनियर तो कोई भी नहीं है देखे, सब लोग नए लोग हैं क्या? या ओप्पो A5s, करेक्ट, अमेजोन, यस। मैंने क्या लिया था, अमेजोन का एग्जाम्पल लिया था लैपटॉप का। नए लोग जो भी लोग हैं वहां पर लिख दो, मार्केट हाउ यू गेट द, हाउ यू नीड टू ट्रेड व्हेन इट इज, व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। आप जब मार्केट नीचे जाते हो देन आल्सो यू गेट द प्रॉफिट। उसके लिए एग्जाम्पल वहां पर हेडिंग पे लिखो अमेजोन का एग्जाम्पल, अमेजोन और लैपटॉप का एग्जाम्पल है। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अमेजोन और लैपटॉप पर। जब मार्केट नीचे जा रहा है वहां पर हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, पहले सेल करके उसको प्रॉफिट भी ले सकते हो। प्रोडक्ट नहीं है तो पहले कैसे सेल करोगे, उसके लिए एग्जाम्पल है ये। तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, ट्रेडिंग छोड़ दो। तो नॉर्मल लाइफ में मैंने क्या करा, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, ओके, डेल का एक लैपटॉप चाहिए। मैं ऑनलाइन पे गया, अमेजोन वेबसाइट पे गया, जाने के बाद उसको देखा वहाँ पर क्या है, 50,000 का कुछ लैपटॉप है, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, i7 वर्जन है और OLED रिजोल्यूशन वो सब है। तो मैंने क्या करा, 50,000 का वहाँ पर डाल लिया और पेमेंट भी कर दिया इमीडिएट। करने के बाद वहाँ पर स्क्रीन पे आ गया कि ये दिन पे आपको मिल जाएगा। ओके, मेरा हो गया। अभी हमें अमेजोन सेलर के पास जाए, अमेजोन के बंदे ने क्या करा, पहले से लैपटॉप सेल कर दिया, उसने पैसे ले लिए मेरे, मगर मुझे लैपटॉप मिला क्या? नहीं मिला ना। लैपटॉप में से मेरा सिस्टम में से मेरा लैपटॉप तो नहीं मिलेगा, 2-3 दिन के बाद ही मिलेगा। तो पहले उसने क्या करा, उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, उसने सेल कर दी। उसके बाद उसको क्या करता है, वो डेल कंपनी के पास जाएगा और बोलेगा कि मैं एक ही बंदा नहीं हूँ, एक ही डेल वही चीज को लेने वाला। हाँ, इंडिया में दुनिया में 100 लोग हैं, 10,000 लोग हो सकते हैं। तो उसने 100 लोगों का लैपटॉप, वो डेल के पास गया, बोल दिया कि मुझे 100 लैपटॉप चाहिए बट विथ ए कॉस्ट ऑफ 30,000 रुपीज। ओके, मुझे 30,000 चाहिए, एक लैपटॉप होना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक इट इन बल्क। तो वो अग्री हो गया, उसने अमेजोन को भेज दिया कि 30,000 से 100 लैपटॉप भेज दिया। उसके बाद वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसका प्रॉफिट कितना था, 20,000 इज अ प्रॉफिट फॉर राइट। तो ये कैसे हो गया, उसके पास पहले प्रोडक्ट ही नहीं है, उसने सेल कर दिया, उसके बाद जाके बाय कर दिया, ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस आया था वो बाय कर दिया। अभी हम लोग शेयर मार्केट में,
शेयर मार्केट में आपके पास शेयर्स ही नहीं है, पहले सेल कैसे कर सकते हो? ये सिचुएशन है। आप जब शॉर्ट सेल करते हो, आप जब सेल करते हो, जब मार्केट नीचे जाता है तो आप सोचे होगे तो मार्केट नीचे जाता है तो हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो आप वहां पर क्या करना चाहिए? पहले सेल करना चाहिए। सेल कर दिया आपने, ट्रेड लगाया, इमीडिएटली क्या हो गया? आपका ब्रोकर से, अभी मान लो कि आपने 10 शेयर सेल कर दिया, वो 10 शेयर आपके ब्रोकर के अकाउंट में से आपके अकाउंट में आ जाए। आपके अकाउंट में कैसे दिखेगा? -10 बोल के दिखेगा, क्योंकि वो आपको वापस करना है शेयर, राइट? आपने सोच लिया कि एक पॉइंट तक नीचे जाएगा, वहां पर जाने के बाद आपने बाई कर दिया। बाई करना, कितना बाई करेंगे? 10 शेयर। और वो 10 शेयर प्लस में आके आपके अकाउंट में आ गया, और माइनस प्लस क्या हो गया? वही 10 शेयर क्या हो गया? आपने ब्रोकर को चले गया। आपने जो ले लिया वो जो जहां से आपने ले लिया, वो 10 शेयर जब आप बाई करे थे, वो रिवर्स आपके ब्रोकर के पास गया, और जो प्रॉफिट का अमाउंट, जो डिफरेंस है ना ऊपर से नीचे, वो आपका अमाउंट आएगा, आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसा आप पहले सेल कर सकते हो शेयर, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल सकता है। समझ में आ गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, क्योंकि आपको शॉर्ट सेल भी करेंगे, आप बाई भी करेंगे, सेल भी करेंगे आप आने वाले टाइम पे। ओके, उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है हमें, राइट? ग्रेट राजेंद्र, यस प्रीतम, ग्रेट। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? कुछ डाउट हो रहा है? मेरा लैंग्वेज ठीक है? बोरिंग हो रहा है? मुझे लग रहा है बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा है। राजेंद्र, कुछ को यस नो? किसको बोर लग रहा है? नो बोरिंग, ग्रेट। नो, नो, ग्रेट है सर, नो नो नो, ग्रेट यार। सुन रहे हैं ना? इसके लिए पूछ रहा था मैं, क्योंकि कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे इसके वजह से। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल। ओके, ग्रेट। कुछ भी डाउट है आप मैसेज करो, हाथ रेज करो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ सकते हो। ग्रेट इन्फॉर्मेशन, ग्रेट क्लैरिटी, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, ग्रेट यार, ग्रेट। आप ग्रेट हो यार, मैं ग्रेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ, मगर सुनने वाला होना चाहिए ना, क्योंकि आप ग्रेट हो। राजेंद्र, ग्रेट नॉलेज, थैंक यू गाइस, थैंक यू। Okay, so this is how you need to understand. When the market is going down, also you can sell it and you can get the profit. So next thing is what? No ads, hoardings or banners. यहाँ पर प्रोडक्ट की नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करने का जरूरत नहीं है। एग्जिट बिजनेस एनी टाइम, मैंने बताया बिजनेस कहाँ पर भी, कौन सा टाइम पे भी एग्जिट कर सकते हो। लैंग्वेज तो साउथ हीरो ये तो हिंदी है यार, मेरा तेलुगु आपने समझ में नहीं आता है ना। ओके, मैं एक्चुअली दिल्ली में था 2 साल, मैंने एमबीए दिल्ली में था, इसलिए मेरा लैंग्वेज अच्छा है, इसलिए नहीं रहता था। नहीं तो मैंने हैदराबाद का लैंग्वेज नक्को क्या रे वो सब आते रहते, तो इसलिए वो लैंग्वेज से लेके मैं हिंदी अच्छा सीखने का, मेरा फ्रेंड्स था जो दिल्ली में मैंने एमबीए किया था ना, वहाँ पर यूपी का, बिहार का सब लोग फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझे सिखाए थे अच्छा हिंदी लैंग्वेज, इसलिए मैं इतना अच्छा ट्राई कर रहा हूँ बोलने। थैंक यू। तो एग्जिट बिजनेस एनी टाइम, कौन सा भी टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हो। आपके अकाउंट में से पैसे ले लो, नेक्स्ट दिन आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, लैपटॉप बंद करो, क्लोज हो गया। नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। व्हाई नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस? क्योंकि दिस इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बेग। मैं टेल रहा हूँ ना, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बेग एनीवन टू पे द टैक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप जब ट्रेड लेते हो, ऑटोमेटिकली वहां पर टैक्स कट जाएगा, तो वहां पर उन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है कि सब लोगों को आगे पूछना रहे यार, तू ट्रेड लगाया तो टैक्स भरो, तो टैक्स भरो, ऐसा नहीं है। जब ट्रेड लगाते हो ऑटोमेटिकली वहां पर टैक्स लगेगा। ऑन दिस हेल्प द गवर्नमेंट ऑल्सो, वी आर हेल्पिंग द इंडियन इकोनॉमी, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग द फॉरेन इकोनॉमी ऑल्सो बाय ट्रेडिंग। ओके, externally we are doing it, seriously I'm telling you, externally we are helping all the countries if you are doing in the forex also. Okay, टाइम फ्रीडम, 5 दिन का टाइम फ्रीडम है, मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे संडे इतना बोर फील होता हूँ मैं, कल बाहर गया था, ठीक है, आज तो सुबह से शाम तक देख रहा हूँ कब 8 बज जाएगा, जब तक ट्रेनिंग देता हूँ तब तो थोड़ा कुछ तो काम रहेगा, तो उसके लिए मैं देख रहा था। तो यू विल ऑल्सो फील इन द फ्यूचर लाइक मंडे टू फ्राइडे अच्छा रहेगा आपको, सैटरडे संडे बहुत बोर फील हो जाओगे। दिस इज ऑल्सो लाइक ए सॉफ्टवेयर जॉब, मंडे टू फ्राइडे होगा। रन योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर, you sit in Goa, US, UK, anywhere. If you're sitting in your own village, you need to have a good laptop, good Wi-Fi connection, and some amount in your account. You can do this business from anywhere. I don't know from the moon, Jupiter. I don't know. If you're having Wi-Fi connection, you can do that. But here you can do in the world anywhere if you're having a good laptop and good Wi-Fi connection. And there are many other benefits which you can show in the future.
तो टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने तरह के हैं अभी से हम लोग देखेंगे। देर आर 3 मार्केट, अभी 4 भी है। ओके, पहला चीज क्या है, पहला मार्केट क्या है, शेयर मार्केट। सेकंड इज कमोडिटीज मार्केट। थर्ड इज फॉरेक्स मार्केट। फोर्थ वाला क्या है, क्रिप्टो। क्रिप्टो वाला मार्केट है, कंपनी में भी अभी क्रिप्टो करेंसी लेके आया है, एस टोकन बोल के। तो वो भी चीज है। ओके, अभी नया तो वो भी आ गया, फ्यूचर में एक और भी आएगा, मुझे पता नहीं क्या है, देखेंगे, वो भी आ सकता है, तो चीज हो रहा है। तो शेयर मार्केट मतलब क्या है, कमोडिटी मार्केट मतलब क्या है, इसका टाइमिंग से हम लोग अभी समझेंगे। शेयर मार्केट मतलब यहाँ पर एनएससी बीएससी रहता है, ये तो एक्सचेंजेस है, यहाँ पर शेयर का एक्सचेंजेस बाइंग और सेलिंग होते रहते हैं। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये यहाँ पर कंपनीज जो रहता है ना, टाटा, रिलायंस और कुछ कंपनी से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, वो सब कंपनीज का शेयर, कंपनी का शेयर यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग और सेलिंग होते रहता है। ओके, तो ये है शेयर मार्केट। ये ओपन होता है सुबह 9 बजे और ये क्लोज होता है आफ्टरनून अराउंड 3:30 PM। ये इसका बैकड्रॉप क्या है, इसका टाइम बहुत कम है। जो लोग सुबह ऑफिस जाते रहते हैं, जो लोग सुबह जॉब को जाते, बिजनेस को जाते रहते हैं, वो लोग यहाँ पर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेड, जैसे डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, एक दिन का ट्रेडिंग छोड़ गए, वो लोग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, वैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, एंड देर आर मोर देन 5,000 प्लस कंपनीज है इसमें। उसमें से कौन सा कंपनी ऊपर जाएगा, कौन सा कंपनी नीचे आ जाएगा, हम लोग एक लैपटॉप पे ऊपर बैठ के समझ नहीं सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। ओके, टाइम फ्रेम बहुत कम है और बहुत ज्यादा कंपनीज है जो कि यहाँ पर लैपटॉप में बैठ के हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बट व्हेन कम्स टू द कमोडिटीज मार्केट, इट इज मैनेज बाय एमसीएक्स। इट इज अ फ्यूचर्स मार्केट। अभी फिर से टाइम लगेगा, क्या हो रहा है टाइम, टाइम है ना आपके पास? क्योंकि एक थोड़े वर्ड्स रहते हैं, उसके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एक्चुअली। इसके लिए आप भी टाइम ले लो, बैठो, जाना भी मत कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये आपको नहीं आएगा ना, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग आपको समझ में नहीं आएगा। जो अभी हम लोग जो करते हैं ना ट्रेडिंग सॉल्यूशन में, मैं जो करता हूँ कमोडिटीज मार्केट में करता हूँ। कमोडिटीज मार्केट का मतलब क्या है, फ्यूचर मार्केट है। हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम लोग ये काम करते रहते हैं। अभी ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, तो बोलिए अच्छा है कि फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर मार्केट का मतलब, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, ये डाउट आएगा आपको। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, सीनियर लोग, सीनियर लोग कोई है, कोई भी नहीं है क्या सीनियर लोग, सब लोग फ्रेशर्स है क्या? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल मैंने क्या दिया, बुक ले लो, कॉपी करो अभी। पिछले टाइम पे आपने बालाजी वेफर्स, नहीं है बालाजी वेफर्स में, अभी तक मैंने बालाजी वेफर्स का कभी नहीं सुना। दर्शन, हाँ, टमाटो एंड केचप इंडस्ट्री, धनाजी पटेल। पोटैटो नहीं है, टमाटो। एक नाथ धनाजी। ओके, अमृत टमाटो। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, सॉरी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। देखो जिसने ऑलरेडी ट्रेनिंग ट्रेनिंग लिया था, इसलिए मैं एग्जाम्पल का बस हेडिंग ही बोलते रहता हूँ। इमीडिएटली वो आपके दिमाग में याद आ जाएगा कि उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको याद आ जाएगा। ओके, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल बोलते रहता हूँ। फ्यूचर मार्केट का एग्जाम्पल क्या है, टमाटो केचप का मैन्युफैक्चरर। टमाटो केचप बोल के लिख दो बस, उतना, उससे ज्यादा कुछ भी मत लिखना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टमाटो केचप का एग्जाम्पल है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग डिफरेंट है शिवम, वो आपको करना भी नहीं चाहिए। डोंट डू ऑप्शन ट्रेडिंग, आप फ्यूचर्स मार्केट में ही करो। ऑप्शन अलग चीज है, बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है उसमें, डोंट गो विद दैट। फ्यूचर्स नॉर्मल मूवमेंट रहता है, अच्छा वोलेटिलिटी रहता है, तो इजीली प्रॉफिट ले सकते हो। ओके, तो फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, शेयर मार्केट। अभी ये सब छोड़ दो, नॉर्मल दुनिया में आएंगे। मैं कौन हूँ, अभी टमाटो केचप का मैन्युफैक्चर हूँ मैं। अभी मेरा एक खुद का कंपनी है, मैं टमाटो केचप का मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, तो मेन मटेरियल क्या है, मुझे टमाटोस चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मेरा एक फ्रेंड है, फार्मर है, मैंने उसके पास गया, मैं उसको बोल दिया, यार मुझे 1,000 का टमाटोस चाहिए, मगर मुझे ये चाहिए 6 महीने के बाद। ओके, ठीक है, तो उतना दिन के बाद मुझे दे दो, तो कल्टिवेट करो। तो मुझे 1,000 kgs का टमाटोस चाहिए, मगर मगर मेरा एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है, मगर मेरा एक ही कंडीशन है, जो प्राइस आज चल रहा है 1 kg का टमाटर के लिए, मान लो कि 40 रुपए चल रहा है 1 kg का टमाटर आज।
6 महीने के बाद भी मैं यही प्राइस तुमको दे दूंगा, ताकि वहां पर 6 महीने के बाद मार्केट ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज का जो प्राइस चल रहा है वही तुझे 6 महीने के बाद दे दूंगा। अभी ये मैन्युफैक्चर का बेनिफिट क्या है, इस ये कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग देखेंगे। अभी इसका बजट में इसने मेन चीज क्या है, रॉ मटेरियल उसको सेट कर दिया। वो रॉ मटेरियल क्या होता है, एक एक टाइम पे फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ सकता है और इसका बजट कम भी हो सकता है। एक एक बार प्राइस कम हो सकता है, इसका बजट ज्यादा भी हो सकता है। ओके, वो सिचुएशन नहीं हो सकता है, इसको वो रिस्क भी नहीं हो सकता है। तो इसका बजट सेट कर दिया रॉ मटेरियल के। जो रिमेनिंग बजट है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेबर के लिए और दूसरे रॉ मटेरियल के लिए और एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए और सबके लिए इसने सेट कर दिया। और इसने कैलकुलेट कर दिया आने वाला 6 महीने के बाद मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, ताकि मुझे ये रॉ मटेरियल इतना ही है तो मुझे प्रॉफिट ही मिल सकता है। इसका कैलकुलेशन की वजह से उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया इसको कि मैं 6 महीने के बाद वही प्राइस दे दूंगा। समझ में आ गया? अभी मैं फार्मर के पास जाता हूँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ, और अभी मेरा मेरा बेनिफिट क्या है, फ्यूचर में टमाटर का प्राइस नीचे भी गिर गया मुझे लॉस नहीं है, ऊपर के भी गया उतना प्रॉफिट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्राइस सेट कर दिया और उसने बोल दिया कि मुझे 1,000 का टमाटर चाहिए, उतना ही लैंड लीज लेगा उसने, और उतना ही रॉ मटेरियल लेके आएगा और यूरिया वो जो चीजें जो चाहिए कल्टीवेशन के लिए उतना ही लेके आएगा। ओके, इसके लिए एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करने का जरूरत नहीं है, एक ही कस्टमर है। ट्रांसपोर्टेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा लेने जा रहा है वही आके लेके जाएगा। ओके, इतने सारे बेनिफिट्स है। तो वो भी क्या करा, ठीक है बोल के ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो कम्युनिटीज लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, हम लोग यहाँ पर वीट, जोवर, ऑयल, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनते रहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स कितने मंथ के रहते हैं? हर एक कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ का रहता है, फर्स्ट से लेकर 31 रहता है। एक एक कॉन्ट्रैक्ट 25 से लेकर 25 तक रहता है। मगर 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप वो कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में जंप करना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ ये मंथ का जो लोग है ना, ये लोग इमीडिएटली दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जंप होंगे। तो ये महीने का जो वोलाटिलिटी है ना बहुत कम हो जाएगा, और सडन मूवमेंट ऊपर नीचे सडन मूवमेंट होते रहता है, तो आपको एनालिसिस सही नहीं होगा। ओके, सो आपको भी यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए। तो दैट वाई वी आर गोइंग ऑन टू वेयर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर मार्केट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? राइट, क्लियर प्रीतम, राजेंद्र, ग्रेट यार, समझ में आ रहा है ना? गुड। सो इसमें कम्युनिटीज लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, ये सब हम लोग के रहते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर 5,000 का 5,000 कंपनीज के जैसे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बस 10-15 रहते हैं। उसमें भी हम लोग 4-5 लेते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, सिल्वर माइक्रा, इतने ही लेते हैं। और वो एक ही लैपटॉप पे ऊपर लगा के हम लोग ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं देख सकते हैं। ओके, एंड दिस मार्केट ओपन अराउंड मॉर्निंग 9 बजे ओपन होगा, एंड दिस मार्केट क्लोज अराउंड 11:30 PM, रात में 11:30 तक जाएगा। इसके वजह से मुझे मेरा नींद भी नहीं आ रहा है यार, डेली सैटरडे संडे भी नींद नहीं आ रहा है मेरा। मैं तो 1 बजे सो रहा हूँ डेली, वो प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जब तक मार्केट क्लोज नहीं होगा मेरा लैपटॉप बंद नहीं करूंगा। मैं देखते रहता हूँ ये कैंडल क्या हो गया, वो कैंडल क्या हो गया, उसके बाद ये क्या आ रहा है, उठने के बाद ये क्या आ रहा है। क्योंकि आपको प्रॉफिट दिलाना है ना, क्योंकि आपको ये सब आंसर देना पड़ेगा। आपको कौन कहाँ से भी डाउट आएंगे, पहले वो डाउट मुझे आना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में मैं आंसर दे सकता हूँ। तो इसके वजह से मैं डेली सुबह 9 बजे नहीं बैठता हूँ, 9 बजे देखता हूँ, मगर बैठता हूँ 10:30 बजे से लेकर और 11 बजे, रात में 11:30 तक 100% बैठता हूँ। सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेड। सुबह जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो शाम में कर सकते हैं। जो लोग रात में जॉब करते हैं वो सुबह ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, फोरेक्स में क्या है, करेंसीज लाइक डॉलर, येन, यूएसडी, वो वहां पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ओपन एट 9 AM, क्लोज एट 5 PM। ओके, दिस इज द टाइप्स ऑफ मार्केट। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी मार्केट, इट्स एन इंटरनेशनल मार्केट। अभी शेयर मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट है। अभी ये कंपनी एक बंदे का हाथ में रह सकता है, एक चेयरमैन का हाथ में रह सकता है। अभी वो जो बोलता रहता है उसके हिसाब से उसका शेयर ऊपर बढ़ सकता है, नीचे भी जा सकता है।
वो सही से प्रॉफिट एंड लॉस भी सही से नहीं दिखाएगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखा सकता है, वहां वहां पर भी उसको शेयर बढ़ सकता है, गैम्बलिंग भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल मार्केट क्या होगा, ये किसी एक बंदे का हाथ में नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में भी नहीं होगा। दिस इज इन बिटवीन द कंट्रीज एंड कंट्रीज, यहाँ पर मैनिपुलेशन होने का चीज ही नहीं है यहाँ। ओके, एंड इट इज मैनेज बाय लंडन मेटल एक्सचेंज, लॉन्गर आवर्स फॉर ट्रेडिंग, मार्केट ओपन एट 9 AM, क्लोज एट 11:30 PM, फ्यू एंड स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स टू ट्रेड, बहुत कम स्क्रिप्ट्स है जहां पर आप एक लैपटॉप पे ऊपर लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कौन सा स्क्रिप्ट रहते हैं यहाँ पर, गोल्ड एंड सिल्वर, बुलियन बोलते हैं इसको, बेस मेटल्स क्या है, लेड जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। Bhaktavar, what is the for working professional, what is good timing for trading? आप सुबह करते हो कि देखो मार्केट का वोलेटाइल अच्छा कब बन सकता है, एक एक बार सुबह से भी हो सकता है, मोस्टली तो आफ्टरनून अराउंड 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 4:35 तक नॉर्मल मूवमेंट रहता है, अच्छा मूवमेंट। 6 के बाद ज्यादा वोलेटाइल रहता है, ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकता है, ज्यादा लॉस भी हो सकता है। सो यू डिसाइड व्हाट इज योर टाइमिंग। सुबह आपका जॉब चल रहा है तो शाम में 6 बजे के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका रात में ट्रेडिंग जॉब है तो सुबह भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मिनिमम तो मिनिमम आप कौन सा भी टाइम में मिनिमम 1,000 रुपए तो कमा सकते हो इजिली बताओ। ओके, सुबह बेस मेटल्स में क्या आता है, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल। एनर्जी में आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं। और विच टाइप ऑफ अ ट्रेडर यू आर, आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन से तरफ के ट्रेडर हो, तो आप पहले ये डिसाइड करना चाहिए। तो ये कैसे चीज रहता है, ट्रेडिंग स्टाइल रहता है, मैं स्काल्प ट्रेडिंग बोलते हैं। पहले चीज क्या है, स्काल्प ट्रेडिंग। इनकेस आपने चुन लिया कि आप स्काल्प ट्रेडर हो, स्काल्प ट्रेडर मतलब क्या है, आपने पहले सेकंड में आपने ट्रेडिंग ले लिया, एक ट्रेड चालू कर दिया, नॉट मोर देन 3 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स में वो पोजीशन क्लोज करोगे, उसको बोलते हैं स्काल्प ट्रेडर। एक बंदा शुरू करता है पहले मिनट में, विद इन 3 मिनट्स के अंदर में उसका पोजीशन क्लोज करा, उसको बोलते हैं स्काल्प ट्रेडर। ये लोग क्या है, बहुत सारा लॉट्स लेते हैं, 10 लॉट्स, 15 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट लेके बहुत छोटा छोटा ट्रेड लेते हैं, मगर ज्यादा प्रॉफिट लेता है क्योंकि उसका वॉल्यूम बड़ा है, बहुत ज्यादा लॉट्स है इसके पास, उसके वजह से इसको बोलते हैं स्काल्प ट्रेडर। डे ट्रेडर कौन है, इंट्राडे ट्रेडर। आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर। मैं क्या करता हूँ, सुबह से लेके शाम तक, रात में 11:15 के पहले मेरा ट्रेड क्लोज कर लेता हूँ। ओके, आज आज शुरू कर दिया 9 बजे, इनकेस आपने आपका ट्रेड 11:15 के पहले आपने क्लोज नहीं करा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम वहां पर ट्रेड क्लोज कर देगा। सिस्टम वैसा ही है, आप वहां पर चूज कर सकते हो कि आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, नहीं तो आपको पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो। NRML मतलब आप वो ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। MIS बोल के रहते हैं, वहां पर MIS क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेड डे ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इनकेस आपने वहां पर वो ट्रेड क्लोज नहीं किया 11:15, रात में 11:15 को सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड क्लोज कर देगा। ओके सर, इन वन डे कितना बाई सेल किया तो अच्छा फॉर ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज आपको मिलना है, नहीं तो दूसरे लोगों को मिलना है। आपके पास कस्टमर है क्या, आप ब्रोकर हो प्रताप? अब ऐसा नहीं है कि देखो स्टार्टिंग में ज्यादा ट्रेड्स होते रहते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कितना प्रॉफिट मिलता है कितना लॉस मिलता है, तो कम से कम आप मिनिमम डेली 5-10 ऐसा ट्रेड कर लोगे। उसके बाद आप कम करते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मेरा ब्रोकरेज भी ज्यादा जा रहा है और ट्रेड भी ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से आप कम करोगे। यू जस्ट डू इन द स्टार्टिंग में आपको पेपर ट्रेडिंग करना है बड़े लॉट्स में, जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसके ऊपर आप पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग क्या है मैं लास्ट दिन में आपको बताऊंगा, मगर आपको 10,000 लगा के पक्का आपको सिल्वर माइक्रा पे काम करना है एक्सपीरियंस के लिए। जो सॉफ्टवेयर मैं दिलाने वाला हूँ, जो सॉफ्टवेयर के लिए मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कल का, उसके लिए आपको पक्का आपको 10,000 लेके काम करना है। क्यों, पैसे क्यों लगाना है मुझे, क्योंकि आप जब पैसे लगाते हो आपका जो इमोशन बाहर आता है, जैसे कि आपको ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है, जो प्रॉफिट मिलता है आपको ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है आपको ये समझ में आ जाएगा, जब लॉस मिलता है आपको ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूचर में जहां पर बड़ा लॉस लेते हो ना, आपको इमोशन सही नहीं, आपको ब्रेन सेट नहीं करोगे ना, बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इसके वजह से पहले आपका 10,000 से लेके आप चालू करो। आपको यही सोचना है वो 10,000 जो है वो लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसमें, तो वो ब्रेन सेट करके आपको करना पड़ता है। ओके, सो
ज्यादा ट्रेड्स आप स्टार्टिंग में करोगे, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा कम में आ जाएंगे। रोजाना 3 से 4 हजार कमाने के लिए कितना पैसा अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा? मिनिमम 3 to 4 लाख है। अभी तो क्योंकि लॉट का साइज बहुत ज्यादा हो गया, 2,30,000, 1,70,000, तो नेचुरल गैस क्रूड ऑयल का सिल्वर माइक्रो में उतना ज्यादा कमा नहीं सकते हो। उसमें कमाना भी है तो आपके पास मिनिमम 1 लाख तो होना चाहिए, क्योंकि वहां पर 3 4 लॉट 10 लॉट लेना है आपको, 3 4 हजार लेने के लिए। एक लॉट लेने से आपको नहीं मिलेगा। ये लॉट का सिचुएशन क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा प्लॉट का मतलब। ओके, सो दिस इज व्हाट इंट्राडे ट्रेडर। आज का दिन हम कंप्लीट करेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर कौन है? शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है जिसके पास जॉब है, बिजनेस है, जैसे कि उन लोग के पास टाइम नहीं है, मगर वो लोग क्या करते हैं, डेज टू वीक, एक पोजीशन डेज टू वीक तक कन्वर्ट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेडर। लॉन्ग टर्म ट्रेडर क्या है? वो लोग हैं इन्वेस्टर्स है, बस पैसे लगाते हैं और वेट करते हैं 1 साल 10 साल, तो वो लोग वैसे ही रहते हैं। वारेन बफेट इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, वो इन्वेस्टर है, इज नॉट ए इंट्राडे ट्रेडर। कर सकता होगा मगर ही इज एन लॉन्ग टर्म ट्रेडर, वो बस ऐसे ही इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। सबको पता होना चाहिए उसके पास इतना ज्यादा पैसे क्यों आ गया, क्योंकि वो बचपन से ज्यादा पैसे नहीं था, उसने बचपन से इन्वेस्ट करा और उसने वेट करा 20 साल 30 साल 40 साल, उसके बाद ही उसका जो पोजीशन है, उसका जो शेयर है बढ़ गया, उसके वजह से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल गया। वो रिच पर्सन कब बन गया? जब वो बुढ़ा हो गया था उसके बाद ही बना ना। वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी टू टेल दैट, बट उसने इन्वेस्ट करा। इज एन इन्वेस्टर, इज नॉट ए ट्रेडर, इज एन इन्वेस्टर। सो यू इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, चेक द सिचुएशन एंड इन्वेस्ट इन दैट। धनाजी पटेल, इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। धनाजी, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, पैसे है, गो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, वेट करो। मिनिमम 1 ईयर आपको एक शेयर के ऊपर तो वेट करना ही पड़ता है, पक्का आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपके पास टाइम है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडर ले लो, डोंट गो फॉर स्कैल्प ट्रेडिंग। आप इंट्राडे बेटर है, डेली मिनिमम 3 4 हजार इजीली कमा सकते हो। आप अच्छी तरह से प्रोफेशनल बन जाओ, उसी के ऊपर बैठ सकते हो, डेली मिनिमम 50 हजार भी कमा सकते हो। ओके, so you need to decide which kind of a trader you are, that is dependent upon your trade. Okay, टिप या टिक चार्ट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को लॉट मतलब क्या है, पिप मतलब क्या है, ये समझ में आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुझे समझ में ही नहीं आया था। मुझे ट्रेडिंग समझ में आ गया था, मगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा था? क्योंकि मुझे मैथ्स पता नहीं, मुझे मैथ्स सही से नहीं आता, तो उसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ये अंडरस्टैंड करने के लिए। ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया ना, तो आपको समझ आता होगा, मगर मैंने इसको बहुत सिंपल वे से इसको कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको बहुत सिंपल वे से समझ में आ जाए। क्या सिन्हा पूछ रहा है, हाय डीमैट अकाउंट फ्री खुलेगा क्या, ब्रोकरेज चार्जेस कितना, आई एम न्यू फॉर दिस। डीमैट अकाउंट फ्री नहीं है, आपको 700 रुपीज चार्ज करेंगे। वो 700 रुपीज भी क्या है, लाइफ टाइम के लिए कंपनी से कॉल्स आते रहते हैं। ओके, फ्री में जो भी लेते हो ना, वो अच्छा चीज नहीं है शायद। ओके, थोड़े लोग बोलते रहते हैं आपको फ्री डीमैट अकाउंट खुलाते हैं, मगर फ्यूचर में वो लोग क्या करते हैं, आपसे ज्यादा ब्रोकरेज लेते रहते हैं। ये ब्रोकरेज चार्जेस जो है, आप जब ट्रेड करते हो ना, इमीडिएट आपके स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सिल्वर माइक्रो के लिए अलग रहता है, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के लिए अलग रहता है। 0.01% आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट वो ब्रोकरेज चार्ज लगता है। उसके अलावा टैक्स भी लगता है। ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो ब्रोकरेज कितना लेना है कस्टमर के ऊपर। सो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ यू आर चूजिंग द डीमैट अकाउंट आल्सो। सो फ्री में खुलाने के लिए बहुत सारे कंपनीज है, मगर वो लोगों का ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत ज्यादा रहता है, वो चीज ले लो शायद। Got it? Right. So now we will understand speak for tick chart. This is normal calculation, ये अकाउंट्स का चीज है, तो आपको समझ में आना चाहिए एक मूवमेंट में हम लोगों को कितना प्रॉफिट मिलेगा, हम लोग को कितना पैसे लेके कौन सा खरीदना है, ये चार्ट के ऊपर हम लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, सिंबल देखो, सिंबल का मतलब जो स्क्रिप्ट हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं उसको बोलते हैं सिंबल। एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, कॉपर, निकल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब स्क्रिप्ट है, इसके ऊपर हम लोग बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। लॉट साइज, अभी लॉट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट नए लोगों के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुन लो। ये समझ में आ गया, ट्रेडिंग समझ में नहीं आएगा। तो लॉट साइज का एग्जांपल क्या है सीनियर्स? पानी पीने का देगा। मेरे को लगे जो तुमको गरज पड़क पानी की। लॉट साइज का एग्जांपल,
कहाँ छे वो था बासारी छे कई करे ना वो छे गोमूत्र देखो बुक देख, कॉपी करो। काटना पड़ेगा फक्त गोमूत्र आहे ना उसको नाही होल ते करा होल का करायचे ऑयल कैन, एकनाथ सावंत। इस्लाम जी एक ही चमचा कई करे फक्त गोमूत्र आहे ना वो, उसमें सगळं निकायचं आफ्टर दे भी जो भी छे इसको पोछा छे का ऑयल कैन ओप्पो। कितना बड़ा होल करने का होल भी वो ना चाकू करे से मैंने करा तो वो लो कैची यस यस यस, ओके ओके, ग्रेट बास आई ग्रेट। रही यस, नए लोग वहां पर लिख दो लॉट साइज। लॉट का एग्जाम्पल ऑयल कैन है। ऑयल कैन का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसका एग्जाम्पल आप सुन लो, ठीक है। तो ऑयल कैन का एग्जाम्पल क्या है, तो लॉट का एग्जाम्पल ऑयल कैन है। ऑयल कैन का क्या है मतलब, तुम पहले तो गोमूत्र मैं घर में बैठ रहा हूँ, तो उसकी जो बात से अभी बास आई लैपटॉप ना बैठ के कोई सुबह से रात तक यही काम कर रहा हूँ। तो मेरी मम्मी ने देखा, मैंने सोचा कर ये कुछ भी नहीं करता है, घर में बैठता है, अंदर गिरे तो जॉब आगे को भी बच नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता। तो उसने क्या करा, 2,000 रुपए लेके आके दे दिया, जाके ऑयल कैन लेके आया। तो मैंने क्या करा, देखा ठीक है, तो ऐसा सोचता मैं क्या कर सकता हूँ। वो पैसे ले लिया, किराना शॉप गया, देखो वहां पर जाके अंकल को बोल दिया, अंकल अंकल मुझे 5 लीटर का ऑयल कैन दे दो। तो उसने फटाक से अंदर गया, लेके आया, एक 5 लीटर का ऑयल कैन लेके मेरे सामने लगा दिया। अभी ये ऑयल कैन में कितने यूनिट्स का ऑयल है, मैंने पूछा था उसको 5 लीटर का देने के लिए। अभी 5 लीटर अलग से लेके नहीं आया उसने। उसने क्या करा, एक ऑयल कैन पूरा लेके आया और सामने रख दिया, बोल दिया कि ये 5 लीटर का ऑयल कैन। और ये पूरा बॉक्स में कितने यूनिट का ऑयल है, 5 लीटर का ऑयल है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट बाई यूनिट इन a single box. This single box is called lot. समझ में आ गया? This single lot is called lot, which is inside that is called units. ओके, तो इसके ऊपर हम लॉट के ऊपर काम करते हैं। बाय करना है 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, लॉट के ऊपर। 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, ऐसा नहीं होगा। वहां पर भी एक लॉट में 25 शेयर, 30 शेयर, 50 शेयर रहते हैं, क्योंकि एक बॉक्स में रख के आपको वो शेयर भेज रहा है। ओके, यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर केजीज के हिसाब से, एमएमटीयू, बीबीएल के हिसाब से रहता है। तो एल्यूमिनियम M6 वाले ने क्या डिसाइड करा, एक बॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम 5,000 केजी रख के आपको दे रहा है। इनकेस आपको बाय करना है एल्यूमिनियम वर्चुअली, आपको घर को नहीं आएगा वो, आपको वर्चुअली बाय करना है, तो वो लोग डिसाइड क्या करें, तो 5,000 केजी का एक बॉक्स बना के हम लोगों को दे रहा है। ओके, ये आप जाके उसको पूछेंगे, अंकुल मुझे 20 केजी का एल्यूमिनियम दे दो, नहीं देगा वो। 100 केजी का एल्यूमिनियम दे दो, नहीं देगा। 5,000 का देना है, एक लॉट कर दो, नहीं तो भाग जाओ, ये भी बोलेगा वो। तो ये है लॉट साइज, समझ में आ गया? नाउ कमिंग टू पिप। पिप का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ द प्राइस, ऊपर नीचे का, ऊपर नीचे मूवमेंट रहता है। जब आप चार्ट खोलेंगे ट्रेडिंग में, चार्ट रहता है ना, वहां पर कैंडल रहते हैं, तो वहां पर प्राइस ऊपर नीचे मूवमेंट होते रहता है ना। अभी मान लो मैंने क्या करा, एल्यूमिनियम को 100 रुपए में खरीदा, एल्यूमिनियम को मैंने 100 रुपए पे खरीदा। एल्यूमिनियम का ऊपर जस्ट इसका नेक्स्ट स्टेप ऊपर गया, मान लो कि मार्केट मैंने बाय कर दिया, ये सोच लिया कि ऊपर जाएगा, इमीडिएट वो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप पे गया, तो कितने पैसे का मूवमेंट हो गया इसका, 0.05, 5 पैसे का मूवमेंट हो गया नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर गया, और कितने पैसे का मूवमेंट, 5 पैसा। और नेक्स्ट स्टेप है 5 पैसा। तो फर्स्ट स्टेप का 5 पैसा, नेक्स्ट स्टेप का 5 पैसा, सेकंड स्टेप में क्या हो गया, 10 पैसा। 5 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा। और नेक्स्ट स्टेप में 10 पैसा प्लस 5 पैसा, 15 पैसा। और नेक्स्ट स्टेप में 15 पैसा से 5 पैसा, 20 पैसा। तो ऐसा मूवमेंट ऊपर एक एक स्टेप का मूवमेंट कितना होता है, 5 पैसा का मूवमेंट होता है। नीचे भी जा रहा है तो 5 पैसा, 5 पैसा, 5 पैसा का मूवमेंट होते रहता है। So this the price movement of the commodity or the share is called pip or tick. इसको बोलते हैं पिप या टिक बोलते रहते हैं। The movement of the price which is going upward and downward, the step wise movement is called पिप बोलते रहते हैं। अभी हम लोगों को इसको कैलकुलेशन देखना पड़ता है। अभी एल्यूमिनियम ने आपने खरीदा 1 लॉट, अभी इसमें 5 पैसा ऊपर गया, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इमीडिएटली आपको वहां पर दिखेगा। मगर नॉर्मल चीज में आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है 5 पैसे का। 5 पैसा मूवमेंट हो गया, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, 5 पैसा इंटू 5,000 केजीज, जितना यूनिट से अंदर, 1 लॉट नहीं ना, 0.05 इंटू वन वन मल्टीप्लाइड बाई 1 नहीं करना है, 0.05
इंटू 5000 kg, जो बॉक्स के अंदर यूनिट्स है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। वहां पर क्या आ जाएगा आपको 250 रुपीज का प्रॉफिट दिखेगा। इनकेस नीचे गया तो 250 रुपीज का माइनस दिखेगा। समझ में आ गया? तो अल्यूमिनियम में 1 रुपी का मूवमेंट, जैसे कि 100 पैसा का मूवमेंट ऊपर हो गया ना, वहां पर कितने प्रॉफिट मिलेगा? 1 रुपी इक्वल्स टू 5000 kg। क्या है? सिर्फ 100 पैसा मूवमेंट हो गया तो 1 रुपी है। 1 रुपी इंटू 5000 kg क्या है? 5000 रुपीज का वहां पर आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। समझ में आ गया? वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा सीरियसली। 2-3 बार मैंने नितिन पटेल सर को टॉर्चर किया था इसके ऊपर। ट्रेडिंग के लिए टॉर्चर नहीं किया, इसके लिए टॉर्चर किया था मैंने उसको। ओके, सो लीड का साइज क्या है? 5000 kg का लीड है। ओके, इसका मूवमेंट भी 0.05 है। 0.05 इंटू 5000 kg दैट यू विल गेट इनटू 250 रुपीज। जिंक का भी 5000 kg 250 रुपीज। कॉपर का एक बॉक्स के अंदर 2500 kg यूनिट लगा के हम लोगों को दे रहा है, तो 0.05 इंटू 2500 kg दैट कम्स टू 125 रुपीज आएगा। सो निकेल 1500 kg का एक बॉक्स 1 लॉट 0.05 इंटू 1500 kg दैट इज 75। क्रूड ऑयल 100 बैरल्स, इसका मूवमेंट रुपीज, ऊपर गया तो 1 रुपी, नीचे आ गया तो 1 रुपी, नेक्स्ट ऊपर गया तो 2 रुपीज, नेक्स्ट ऊपर गया तो 3 रुपीज। इसका 10 रुपीज का मूवमेंट हो गया तो वहां पर आपका 1000 रुपीज, क्योंकि 1 रुपी इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज को दिखेगा। 10 रुपीज इंटू 100 दैट यू विल गेट इज 1000 रुपीज। नेचुरल गैस 1 रुपए का मूवमेंट 1250 रुपीज का हो जाएगा। ओके, ये सब चीज आपको ये मूवमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड टिप या टिक। समझ में आ गया? किसको कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है? टिप या टिक चार्ट क्लियर है? क्लियर प्रीतम? टेक दिस ग्रेट एक्सप्लेनेशन। राहुल, हाँ। प्रोजेक्ट क्लियर। मोहन, यस क्लियर। निशी, यस क्लियर। विश्वनाथ क्लियर। धर्मेश, इससे रिमोट वाला नहीं है। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। यस यस क्लियर। इसका क्वेश्चन का है पवन शर्मा, रिमोट वाला नहीं है मतलब समझ में नहीं आया। क्लियर डॉक्टर नवीन कुमार, ग्रेट। क्लियर गणेश। Silver and gold has two symbols. That's mainly for different lot sizes. या सिल्वर में क्या हो गया? सिल्वर स्टैंडर्ड लॉट के लिए 30 kg लगा दिया। सिल्वर माइक्रा के लिए 10 ग्राम ऐसा कुछ रहता है ना। सिल्वर थोड़े लोग क्या करते हैं, केजी ले लेते हैं। गोल्ड भी थोड़े बहुत बड़े लोगों के पास केजी लेते हैं। थोड़े कम लोगों के पास हाफ केजी लेते, थोड़े कम 100 kg लेते, थोड़े लोग 10 ग्राम 1 ग्राम ऐसा लेते हैं ना। तो उसके वजह से भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है बक्तावर। तो आपके पास 10,000 है तो सिल्वर पे काम नहीं कर सकते हो, सिल्वर माइक्रा पे काम कर सकते हो। वहां पर 10 ग्राम्स का रहता है, तो वहां पर 1 रुपी का मूवमेंट है, 1 रुपी मिलता है। ओके, सो उसके वजह से सिल्वर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया के, ताकि बहुत छोटे लोग भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते। राजेंद्र कुमार, ग्रेट सेशन विद ग्रेट क्लैरिटी। थैंक यू राजेंद्र। राकेश क्लियर, तेजस क्लियर, क्लियर अंडरस्टूड, क्लियर। इंदर देव, सरोज ग्रेट यार, राइट। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी पीरियड रहता है। मैंने बताया था ना, कम्युनिटीज मार्केट से एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले कितने दिन के पहले हम लोग को वो ट्रेड खत्म करना चाहिए, हम लोग को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जंप करना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर में 7 डेज ये कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है, आपको इसका इन्फॉर्मेशन ट्रेडविंग्स का वेबसाइट में भी दिखेगा, मैं अभी दिखाऊंगा उसका डेट क्या है। मगर उससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के पहले 7 दिन के पहले गोल्ड और सिल्वर में काम नहीं करना है। नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। क्रूड नेचुरल गैस 2 दिन के पहले आपका ट्रेड खत्म करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जंप करना है। बेस मेटल्स में आपको 7 डेज के पहले आपको वो ट्रेड खत्म करना है और नेक्स्ट डे पे कंप्लीट करना है। ओके, नाउ मार्जिन, ये मैं सॉफ्टवेयर वेबसाइट में दिखाऊंगा आपको। मार्जिन कैसे देखना है, लाइव मार्जिन मतलब कितना आपको अकाउंट में लगाना है कि कौन से चीज के लिए। तो यहाँ पर आपको वो कैलकुलेशन नहीं चाहिए। ओके, क्या हो गया? ओके, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ दिखेगा? मार्जिन, आपके अकाउंट में कितने पैसे चाहिए, एल्यूमिनियम के लिए कितना लगाना है, कॉपर जिंक क्रूड ऑयल किसके लिए कितना लगाना है, यहाँ कहाँ पर देखना है?
ट्रेडविंग सॉल्यूशन वेबसाइट में जाओ, गूगल में सर्च करो ट्रेडविंग सॉल्यूशन, इमीडिएटली यहाँ पर होम पेज आ जाएगा। होम पेज में आपको मार्जिन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, टेंशन मत लेना। स्क्रॉल डाउन करो, हाँ ये नया चीज आ गया मार्जिन। ओके, यहाँ पर मार्जिन स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, हर एक चीज का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको रहता है। ओके, यहाँ पर आपको कितना अमाउंट लगाना चाहिए, एनआरएमएल। एनआरएमएल मतलब आपका पोजीशन फ्यूचर 1 डे 2 डेज 1 वीक 1 मंथ 1 ईयर के लिए कंटिन्यू करना है तो कितना अमाउंट, सेम अमाउंट इंट्राडे ट्रेड के लिए आज का ट्रेड आज ही खत्म करना है, उसको बोलते हैं एमआईएस। एमआईएस पे वहां पर क्लिक करना पड़ता है। इनकेस आपने एमआरएस एनआरएमएल बोल के क्लिक कर दिया तो वहां पर आपका पोजीशन कंटिन्यू होगा। एमआईएस आपने क्लिक कर दिया कि आज का पोजीशन आज ही खत्म होगा। इनकेस आपने एमआईएस क्लिक करा, आपका पोजीशन क्लोज नहीं किया 11:54 को, आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी इसका भी कैलकुलेशन है, हम लोग को कितना पैसा लगाना चाहिए वो भी हम लोग को यहाँ पर देखना है। आपको वो भी कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। ये बस आपको, मैं एग्जाम कुछ भी लगाने वाला नहीं, टेंशन मत लेना कि आपको ये एग्जाम में डेफिनेशन चाहिए, कुछ भी नहीं, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। ओके, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, प्रेशर है आप। तो एक्सचेंज क्या है, एमसीएक्स है सिंबल। हम लोग किसके ऊपर काम करते हैं, एल्यूमिनियम, एमसीएक्स, एनर्जेटिक्स है, कॉपर, जिंक, रबर, कॉटन, ये सब है ना, इसके ऊपर हम लोग कितने सारे हैं, इसमें 15 कुछ रहते हैं, मगर उसमें भी हम लोग 4-5 को लेके काम करते हैं। दिस इज एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिया गया है, तो इसका स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ 1/6/2002 एंड इसका एक्सपायरी डेट 30/6/2022। समझ में आ गया, यहाँ पर एक्सपायरी डेट दे रहा है। हर एक का सेम डे नहीं होता है। देखो इसका पिछले महीना 8 महीने का ओपन हो गया और इस महीने का 8 महीना क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ऐसा होगा। टोटल ये परसेंटेज, तो लॉट आपको समझ में आ गया ना। 5 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 केजीज, तो 5 मेट्रिक टन 5000 केजीज, तो विच इज लॉट साइड। एक बॉक्स में 5000 केजी रख के आपको दे रहा है, उसको बोलते हैं लॉट। मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। प्राइस, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये प्राइस क्या है, कहाँ है, एल्यूमिनियम, हाँ देखो, क्योंकि आपको ये बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये देखो एल्यूमिनियम है ना, 5 मेट्रिक टन का है, तो यहाँ पर प्राइस दिख रहा है 223.23। मगर क्या होगा, आपको आपके अकाउंट में मिनिमम 1,18,041 रुपीज है तो ये आप एक लॉट खरीद सकते हो। मगर जब आप ये खरीदोगे, इमीडिएटली वहां पर चार्ट में 1,18,041 ऊपर जाना नीचे जाना वो नहीं दिखेगा। वहां पर क्या दिखेगा, चार्ट में 222.3 ये प्राइस दिखेगा। ये प्राइस क्या है, तो हम लोग को दिखना चाहिए 1,18,000, क्योंकि हम लोगों ने वो प्राइस लगा दिया। मगर ये प्राइस क्यों दिख रहा है, ये प्राइस क्या है एक्चुअली, कि अब मैं मार्केट में गया, मार्केट में जाके एल्यूमिनियम शॉप में जाके मैंने वो अंकुल को पूछा, अंकुल मुझे 1 kg का एल्यूमिनियम चाहिए। और वो मुझे क्या पूछेगा, वो पूछेगा तू मुझे 222.3 रुपीज दे दो, तुझे मैं 1 kg का एल्यूमिनियम दे दूंगा। समझ में आ गया, ये प्राइस क्या है, 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम इन द नॉर्मल मार्केट। बाहर का मार्केट ये सब ना वर्चुअल है, जो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग चल रहा है ना, ये वर्चुअल मार्केट है। जो बाहर का मार्केट में आपको प्राइस मिल रहा है वो एक्चुअल प्राइस ये है 222.3 रुपीज। ओके, इसको ये प्राइस, दिस प्राइस इंटू 5000 केजीज करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, करो आप भी करो। 222.3 multiplied by 5000 kgs, 1,11,1500 रुपीज आ रहा है। बाहर के मार्केट में आपको 5000 केजी का एल्यूमिनियम खरीदना है तो आपके पास 11,11,500 रुपीज होना ही जरूरी है। वो 11,11,500 रुपीज देगा तो इमीडिएटली आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे देगा वो एल्यूमिनियम शॉप वाला। मगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो हम लोग को कितना लगाना है, हम लोगों के अकाउंट में 11 लाख नहीं लगाना है। इसका कैलकुलेशन क्या है, 11 lakhs में ब्रोकर पूछ रहा है तुमको बस 10.6% ही दे दो। सो 11 lakhs 11,000 सॉरी 11 lakhs 11,500 रुपीज इंटू
10.62% करो, कितना आ रहा है? 1,18,041 रुपीज आ रहा है यहाँ। ओके, तो इतना ही अमाउंट आपको आपके अकाउंट में रहेंगे, तो आपको एल्यूमिनियम 5000 kg का वर्चुअल मार्केट में आपको अमाउंट आ जाए। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। आपको एक बल्क अमाउंट आ जाएगा, उसमें से ये परसेंटेज निकाल लो, यहाँ पर मार्जिन आपको दिख जाएगा कितना आपको लगाना। सेम वे जिंक को कैसे करना है? 317 इंटू 5000 kgs करो, उसमें एक बड़ा अमाउंट निकलेगा, वो बड़ा अमाउंट से आपको 12.2% निकाल लो, वहां पर आपको 1,94,761 रुपीज आपके अकाउंट में रहना चाहिए जिंक को आपको लेने के लिए। और इसमें सिल्वर माइक्रा का कितना है? सिल्वर माइक्रा का देखो 1 kg का 1 रुपी का मूवमेंट, इसका 1 kg है, तो यहाँ पर आपको 6,864 रुपीज, इसे मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपए आपके अकाउंट में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब लॉस होते हो तो आपके अकाउंट में बफर अमाउंट रहना चाहिए, ताकि ये मेन अमाउंट से आपको नहीं जाएगा। बफर अमाउंट, इनके सामने एक ट्रेड लगाया, इनके पास आपके अकाउंट में बस 6,864 रुपीज ही है। मान लो कि आपको 1 रुपये भी लॉस हो गया, नेक्स्ट ट्रेड आप नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, 1 रुपये भी कम हो गया तो नहीं लेगा। तो इसलिए 10,000 लगा दो, 6,864 रुपीज गया, इनके वहां से 100 रुपीज भी लॉस हो गया, फिर से नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो, वो 100 रुपीज वापस ले सकते हो। इसके वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 10,000 आपके अकाउंट में रहना ही चाहिए। तो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट द मार्जिन, कितना लगाना है, क्या करना है, यहाँ पर आप चीज कर सकते हो। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्जिन चार्ट। ओके, लास्ट स्लाइड। एनालाइजिंग मार्केट हम लोग दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या है? जो हम लोग न्यूज देखते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके कंपनी को कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर्स जिस कंपनी को कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडर का इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं, उसके वजह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये लोग चार्ट नहीं देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखते हैं, जैसे कि चार्ट को, कैंडल को देख के नहीं करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या है? बस फंडामेंटल्स को छोड़ के चार्ट के ऊपर कैंडल्स का मूवमेंट इधर उधर देख के, इंडिकेटर्स को देख के ट्रेडिंग करना, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो मार्जिन कुछ भी नहीं है, हम लोग जो अमाउंट लगाते हैं ना हमारे अकाउंट में, कितना रहना चाहिए। अभी मान लो कि मैं एल्यूमिनियम मुझे खरीदना है, तो मेरा अकाउंट में कितना रहना चाहिए, मैंने ये कैलकुलेशन दिखाया था। तो ये आपको कहाँ दिखेगा? ट्रेडविंग वेबसाइट में। अभी ये स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, सेम वे 755 इंटू 2,500 kg करो, एक बल्क अमाउंट आएगा, उसमें से 9.25% निकालो, आपका वहां पर मार्जिन कितना कितना है आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज हाउ यू नीड टू calculate it. Okay, I'll show you. Project asking what is NRML and MS. NRML आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जब ट्रेड करोगे ना, ये मैं परसों दिखाऊंगा कैसे करेंगे। NRML मतलब आप वहां पर क्लिक करके ट्रेड चालू करेंगे ना, वो आपका पोजीशन आप कंटिन्यू कर सकते हो, 1 मंथ तक कंटिन्यू कर सकते हो। इनकेस आपने MIS क्लिक कर दिया, वो ये क्या आ जाएगा, इंट्राडे ट्रेड के लिए आपने सेट कर दिया बोल के वहां पर सॉफ्टवेयर सेट कर देगा। इनकेस आपने MIS सेट कर दिया, आपने ट्रेड चालू कर दिया, आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया, रात में 11:15 को ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। इनकेस आपने NRML सेट कर दिया और आपने ट्रेड चालू कर दिया, 11:30 के बाद भी आपका ट्रेड क्लोज नहीं होगा, कल भी आपका ट्रेड खुला ही रहेगा, परसों भी आपका ट्रेड खुला रहेगा। जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तब तक आपका ट्रेड कंटिन्यू होगा। वो NRML है, ये MIS है। गोल्ड पैटर्न में भी कर सकते हैं बिगिनर लोग, मगर प्रॉब्लम क्या होता है वहां पर, क्या होता है, ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। ओके, अब प्रॉफिट ही नहीं मिला, ब्रोकरेज ही ज्यादा है वहाँ। इसलिए मैं बोलता हूँ सिल्वर मेटल में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ब्रोकरेज भी उतना कम है। ओके, तो ब्रोकरेज ज्यादा जाएगा गोल्ड पेटल पे, बेटर यू जस्ट गो विद द सिल्वर मेटल। इसमें थोड़ा प्रॉफिट लॉस भी आएगा। यहाँ पर तो पूरा लॉस ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है ना, उससे ज्यादा ब्रोकरेज ही चले जाता है। तो डोंट गो फॉर गोल्ड पेटल, गो फॉर सिल्वर माइक्रा। ट्रेडिंग करने के लिए कितने कंप्यूटर का विंडोज होना चाहिए? एक ही लैपटॉप बस से रहो, स्टार्टिंग में एक ही लैपटॉप बस से, आप जब प्रोफेशनल बनोगे 3-4 लगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके ओके, someone is asking previous slides. Okay.
ये वाला नहीं तो ये वाला फ्लिपकार्ट से क्या था, सिंबल्स के ऊपर आप ब्रोकरेज नहीं दे सकते हो रवीना, यू विल गेट, आप ट्रेड करोगे ना नेक्स्ट दिन आपको ये वाला क्या सुने मुझे, आप टेंशन मतलब ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, इफ यू वांट ज्वाइन माय ग्रुप, मेरा अपना खुद का व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैं अभी नंबर दे दूंगा आपको, यू जस्ट मैसेज इन द व्हाट्सएप, हाय आपका नाम डाल दो, मैं ग्रुप का लिंक भेजूंगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाओ, मेरा स्लाइड दे दूंगा, मेरा सेशंस का टाइमिंग भी आपको मिलेगा एवरी वीक, और जो भी मेरा ट्रेड्स है वो भी दिखाऊंगा आपको, कुछ डाउट्स है वहां पर भी पूछ सकते हो, दूसरे लोगों का स्लाइड्स भी, दूसरे लोगों का ट्रेड भी आप देख सकते हो, दूसरे लोगों का डाउट्स भी वहां पर पूछते रहते हैं, उसका भी आंसर्स मिलेंगे, तो क्या आपको भी समझ में आ जाएगा, तो यू जस्ट टेक माई नंबर, टेंशन मत लेने, ये स्लाइड पूरा आपको मिल जाएगा, आप बाद में चेक कर सकते हो इसे, ओके राइट। Dev sir, on Friday I purchased crude oil at first low circuit. Unfortunately, it went again second low circuit. Tomorrow morning, what can I do? Please inform me. I think एकनाथ जी, मैं सोच रहा था कि क्रूड ऑयल नीचे ही जाए, वो सेल रैली में बहुत नीचे कर गया, आपने बाय कैसे कर दिया? वो सेल रैली में था एकनाथ, मैंने सेल लगाया था उस दिन, मैंने फ्राइडे के दिन 20,000 कमाया था रात में नेचुरल गैस पीपीआर हिट हुआ था, क्रूड ऑयल भी हिट हुआ था, मैंने 20,000 कमाया था उसके ऊपर, वो सेल रैली चल रहा है ना, बाय कैसे कर सकते हो? ओके, बेटा चेक करो कल सुबह, तो चेक करके वहां पर फिर से सेल ही हो रहा है, डे को देखो, वो देख के आप देख लो, वहां पर तो बाय रैली चल रहा है डे चार्ट में, मगर वो रिवर्स हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, चेक करो आप देखो। ओके, सेंड अस योर नंबर, इस कॉपर मोर प्रॉफिटेबल, हर एक चीज प्रॉफिटेबल है, मगर आपके पास कितना पैसा है वो इम्पोर्टेंट है यार, आपके पास ज्यादा पैसा है, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, कॉपर, हर एक चीज में आप लगा सकते हो। थैंक्स, इसको डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है राइट? टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल आप बताओगे बाय रैली कब से शुरू होने वाला है, सेल रैली कब से शुरू होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।